हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा। आज हम यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक है इंग्लिश का पार्ट जो कि है सेंटेंस। मैं आपको बता दूं, अधिकतर बच्चे सेंटेंस और टेंसेस में ही डिफरेंस नहीं कर पाते कि दोनों चीजें क्या हैं। टेंस को भी सेंटेंस बोल देंगे और सेंटेंस को भी टेंस बोल देंगे, कोई डिफरेंस उनके हिसाब से नहीं है। टेंस कैसे बने? देखिए, जब तक सेंटेंस नहीं होगा तो टेंस को बना पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी सेंटेंस की। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन इस पहले समझिए सेंटेंस है क्या। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी क्या, शब्दों का समूह। यूज टू से समथिंग, जो कुछ कहता है अबाउट अ पर्सन और थिंग्स, यानी किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में। बिल्कुल बेसिक बात है। जैसे मैं कहूँ राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब यहाँ देखेंगे आप कि एक शब्दों का समूह, राम एक शब्द था, मैंगो है एक शब्द है, ठीक है, खाना एक शब्द है, सबको मिलकर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है कि राम आम खा रहा है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है और मीनिंगफुल भी है, ये भी ध्यान रखना है, मीनिंगफुल है तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। छोटी सी बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर मीनिंगफुल है, कुछ भी कह रहा है, वो चीज क्या है? आपकी सेंटेंस है। हम आमतौर पर क्या बोलते हैं? सेंटेंस ही तो बोलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टेंस में बोला जा रहा है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में। अब आप शायद समझ गए होंगे कि पहले सेंटेंस यानी पहले हमारे वाक्य आते हैं, फिर काल आते हैं, काल मतलब टेंस आते हैं कि वो किस काल में बोला जा रहा है। आई होप आप समझ गए हैं। यहाँ देखिए देयर आर 5 काइंड्स। या कंफ्यूज मत होना, बहुत बुक्स में 4 भी दे रखे हैं। वैसे अगर मैं कहूं तो 5 कहना बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि 5वां जो है वो इस प्रकार में शामिल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आमतौर पर बोला भी जाता है, तो उस प्रकार में शामिल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप यहाँ बात करते हैं असर्टिव। असर्टिव या डिक्लेरेटिव। डिक्लेयर कर रहे हैं हम किसी चीज को, डिक्लेयर किया जा रहा है, कही जा रही है, बताई जा रही है, तो ये क्या होगा? असर्टिव क्या है भाई? रिलेट टू फैक्ट, जो किससे रिलेट करता है? किसी फैक्ट, तथ्य से, किसी थॉट, विचार से, ओपिनियन यानी आपकी राय से, एंड विद फुल स्टॉप, और जिसका अंत किसके साथ होता है? फुल स्टॉप के साथ में होता है। अब यहाँ छोटी सी बात समझे। आप नॉर्मली सभी बोलते हो ना कि भाई चलो, मैंने कहा जैसे वह आम खा रहा है, वह आम खाता है, अभी बात पूरी खत्म हो रही है तो क्या फुल स्टॉप है? सीधी सी बात है। आप कह दो अरे वहां मत जाओ, ठीक है, तो ये आपकी ओपिनियन थी, वहां मत जाओ। ठंडा मत खाओ, सर्दी लग जाएगी, ये आपकी ओपिनियन थी, सजेशन था, कुछ भी था तो सही ना। तो आपका क्या है, यानी कोई फैक्ट हो, यानी कोई तथ्य होना जरूरी है, आपका कोई विचार कि यार काम करो ना करो, तो एक वाक्य ही तो है। तो ये चीज क्या है? आपका असर्टिव है। अब असर्टिव को हमने 2 प्रकार में रख लिया है। पहला प्रकार है अफर्मेटिव और दूसरा प्रकार है नेगेटिव। अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल, जिसमें ना की कोई बात ही नहीं, यानी साधारण वाक्य, इसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, शी इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप। ठीक है, नेगेटिव, यहाँ इंटरोगेटिव गलती से मेरे से हो गया है, यहाँ हम करेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्या है? जहां पर नॉट आ जाएगा। अब मैं यही कह दूं कि शी इज नॉट अ गुड गर्ल, हो गया नेगेटिव। यानी जो असर्टिव है वो 2 प्रकार असर्टिव के और है। असर्टिव आप ऐसे अगर मोटा मोटा आपको याद रखना है कि समझने के पर्पज, तो असर्टिव क्या है? सिंपल सेंटेंस रहेगा जिसके अंदर 2 प्रकार होंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव 2 प्रकार, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्लियर है? अफर्मेटिव बिल्कुल बेसिक सिंपल साधारण पॉजिटिव थॉट रहेगा, नेगेटिव में थॉट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव कैसे भी बोल ले, वो डिपेंड करता है क्षेत्रीय भाषा क्या है। कई बार प्रोनाउंसिएशन तो जाती है तेल लेने के लिए, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं जैसा वहां समूह में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव आप बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या है आपका? अ सेंटेंस आस्क्ड अ क्वेश्चन, यानी जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या खाना खा लिया, खाना क्यों खाया, वो चीज क्या है? इंटरोगेटिव। अब जैसे असर्टिव के 2 प्रकार थे, ऐसे ही इंटरोगेटिव के भी 2 प्रकार होंगे। पहला प्रकार होगा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप में क्या है? जब भी आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और हिंदी में वो क्या को प्रदर्शित करती है, वो होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर यू क्रेजी, ठीक है, ये चीज क्या है? आपकी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, क्योंकि शुरू में एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, ये एक्शन वर्ड आ रहा है। यहां देखेंगे सेकंड टाइप में क्या है? जब भी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि आप इसको WH वर्ड भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, वो किसी वाक्य के बीच में रहते हैं, यानी सेंटेंस के बीच में, वो कहलाते हैं सेकंड टाइप। जैसे व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक, अब यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या रहेगा? ये अगर हिंदी की बात करें तो क्या को रिप्रेजेंट करता है? क्या वह पागल है? क्या तुम तेज हो? तुम तेज क्यों हो? तुम पागल क्यों हो? तुमने खाना क्यों खाया? तो वो चीजें रहेगी क्यों, कब, कहां, कैसे, हिंदी में वाक्य के बीच में, लेकिन इंग्लिश में वाक्य के शुरू में।
ऐसे ही यहाँ पर जब क्या रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टाइप में, तो वो शुरू में किसी हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर नहीं है, अगर लग रहा है आपको मैं कहीं गलती कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और लग रहा है स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है या आपको लग रहा है कुछ और भी होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, नहीं लगती तो डिसलाइक भी करेंगे, चलेगा, ठीक है, लेकिन करें जरूर। इसके बाद आता है इंपेरेटिव। दोनों चीजें क्लियर है। इंपेरेटिव इसको कहेंगे हम आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक क्या है पहले समझिए। अ सेंटेंस इन विच सम कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट। देखिए आप दैनिक रूप से बहुत सारी बातें बोलते हो, एक नॉर्मली बोल रहे हो, फिर नेगेटिव भी बोलते हो, एक क्वेश्चन में भी बोलते हो, तो सीधी सी बात है इंपेरेटिव यानी आज्ञा सूचक भी बोलोगे। जैसे आप कहो यार प्लीज मेरा ये काम कर देना, कृपया मेरा ये काम कर दो ना, तो प्लीज वाली बात आई तो ये भी तो किसी कैटेगरी में जाएगी, तो किसी कैटेगरी में जाएगी, आज्ञा सूचक यानी कि इंपेरेटिव की कैटेगरी में ये चली जाएगी। जैसे आप किसी से यहाँ कमांड दो किसी को, ठीक है, बड़े ही तो छोटे को कमांड देंगे, किसी को सलाह दो यार ऐसा मत कर, ऐसा कर दे, डोंट डू दैट, ये मत करो, मतलब लग रहा है ये काम सही नहीं है, तो आप बोलेंगे डोंट डू दैट। आपने ये बोला, सीधी सी बात है कि वहां पर क्या था, सजेशन था या तो एडवाइस थी। रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट किस कंडीशन में करते हैं, जब आपको प्लीज वाली, यार प्लीज हेल्प मी, तो आपने रिक्वेस्ट करी ना कि कृपया मेरी सहायता कर दो, तो ये कंडीशन रहती है, तो आपने ध्यान रखना है वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, इंपेरेटिव। जैसे प्लीज गिव मी शट द डोर, कोई कहे शट द डोर, ओपन द डोर, तो सीधी सी बात है, अगर बोल रहे हो प्लीज शट द डोर, तो क्लियर सी बात है क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप बोल रहे हो नॉर्मल शट द डोर, तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे होगे, भाई ऑब्वियसली ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप देन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव, जिसमें क्या करते हैं, कमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। अब अभी 2 है वो डिस्कस हम कर रहे हैं।